पनामा कैनाल इंजीनियरिंग का कमाल है, इंसानी दिमाग की जीत। यह नहर न केवल एक तकनीकी चमत्कार है, बल्कि यह मानवता की दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक भी है। यह कोई नदी वदी नहीं है, यह एक कृत्रिम जलमार्ग है जिसे मानव ने अपने कौशल और मेहनत से बनाया है। ये इंसानों ने बनाया है 50 मील लंबा पानी का रास्ता पनामा के बीच से। यह नहर पनामा के संकरे भूभाग को काटते हुए अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। ये क्या करता है? ये जोड़ता है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। इस नहर ने समुद्री यात्रा को बहुत आसान और सुरक्षित बना दिया है। पहले जहाजों को साउथ अमेरिका के नीचे से घूम के जाना पड़ता था, बहुत मुश्किल सफर। यह यात्रा न केवल लंबी थी बल्कि खतरनाक भी थी। पनामा कैनाल ने सब बदल दिया। इसने समुद्री मार्गों में क्रांति ला दी और व्यापार को नई दिशा दी। इस कैनाल का आइडिया सदियों से था। प्राचीन समय से ही लोग इस नहर के निर्माण का सपना देख रहे थे। फ्रेंच लोगों ने 1800 के आखिर में ट्राई किया, लेकिन फेल हो गए। उनकी कोशिशें असफल रहीं, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण नींव रखी। फिर अमेरिका ने 1900 के शुरुआत में काम संभाला। उन्होंने इस परियोजना को नई ऊर्जा और तकनीक के साथ आगे बढ़ाया। बहुत बड़ा काम था, लेकिन उन्होंने 1914 में पूरा कर दिया। इस नहर के पूरा होने के साथ ही एक नया युग शुरू हुआ, जिसने वैश्विक व्यापार को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचो, जहाजों के लिए एक बड़ी सी सीढ़ी। ऐसा ही है पनामा कैनाल का लॉक सिस्टम। जहाज सीधे नहीं जाते, उन्हें ऊपर नीचे करना पड़ता है, अलग अलग पानी के लेवल्स पर। कैसे होता है ये? जहाज एक लॉक चेंबर में जाता है, एक बड़े से कंक्रीट बॉक्स में। पीछे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर चेंबर में पानी भरते हैं, जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है। ऊपर पहुंचने पर आगे के दरवाजे खुलते हैं और जहाज अगले चेंबर में जाता है। यह तब तक चलता है जब तक जहाज दूसरी तरफ नहीं पहुंच जाता। पानी है पनामा कैनाल की जान और गेटन लेक है उसका दिल। यह बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक चेग्रेस रिवर पर डैम बनाकर बनाई गई है। गेटन लेक के कई काम हैं। पहला, यह पानी देती है जहाजों को ऊपर नीचे करने के लिए। हर बार एक जहाज जाता है तो लाखों गैलन पानी लगता है। दूसरा, यह लेक खुद कैनाल का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे जहाज ऊपर से पनामा क्रॉस कर पाते हैं। गार्टन लेक के बिना यह कैनाल नहीं बन सकती थी। सेक्शन 4, बड़े लॉक्स, बड़े शिप्स। पनामा कैनाल जब बना तब बहुत बड़ा कमाल था, लेकिन समय के साथ इसे अपग्रेड चाहिए था। जहाज बड़े होते जा रहे थे और पुराने लॉक्स छोटे पड़ने लगे थे। तो 2016 में पनामा कैनाल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इसमें एक तीसरा सेट ऑफ लॉक्स बना, पुराने वालों से बहुत बड़ा। ये नए लॉक्स न्यू पैनामैक्स शिप्स के लिए हैं, जो दुगने से भी ज्यादा सामान ले जाते हैं। ये एक्सपेंशन बहुत बड़ा बदलाव था। इसने कैनाल की कैपेसिटी डबल कर दी, जिससे ज्यादा सामान जल्दी और आसानी से जा सकता है। सेक्शन 5, दुनिया का शॉर्टकट। पनामा कैनाल सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, यह दुनिया के ट्रेड की लाइफलाइन है। यह एक ऐसा मावल है जिसने ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया है। यह एक शॉर्टकट है जो टाइम, पैसा और फ्यूल बचाता है। हर साल हजारों जहाज इस कैनाल से गुजरते हैं, जिससे अरबों डॉलर की बचत होती है। अब जहाजों को साउथ अमेरिका के नीचे से लंबा और मुश्किल सफर नहीं करना पड़ता। पहले जहाजों को केप हॉर्न के डेंजरस वाटर से गुजरना पड़ी देता था, जो बहुत रिस्की और टाइम कंज्यूमिंग था। सोचो कितना सामान समुद्र से जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खाना, तेल और न जाने क्या क्या। पनामा कैनाल के बिना ये सब सामान पहुंचने में बहुत ज्यादा समय और पैसा लगता। पनामा कैनाल इन सबको जल्दी और सस्ते में पहुंचाने में मदद करता है। ये कैनाल एक एफिशिएंट और रिलायबल रूट प्रदान करता है, जिससे ग्लोबल ट्रेड स्मूथ और फास्ट हो जाता है। मान लो एक जहाज चाइना से अमेरिका के ईस्ट कोस्ट जा रहा है, तो हजारों मील बच जाते हैं कैनाल से। ये सेविंग सिर्फ डिस्टेंस में नहीं, बल्कि फ्यूल और ऑपरेशनल कॉस्ट्स में भी होती है। इससे शिपिंग कॉस्ट कम होती है और फायदा होता है कस्टमर्स को। जब शिपिंग कॉस्ट कम होती है तो प्रोडक्ट्स की कीमत भी कम हो जाती है, जिससे कंज्यूमर्स को सस्ता सामान मिलता है। पनामा कैनाल ने ग्लोबल इकोनॉमी को एक नया डिमेंशन दिया है। सेक्शन 6, अच्छे और बुरे इफेक्ट्स। पनामा कैनाल ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके एनवायरनमेंट और लोगों पर भी इफेक्ट्स हुए हैं। पनामा कैनाल ने दुनिया भर के देशों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। लेकिन इसके निर्माण और विस्तार के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कैनाल बनाने और इसे बड़ा करने से जगह बदल गई है।
इस प्रक्रिया में भारी मशीनरी और निर्माण कार्यों का उपयोग किया गया, जिससे स्थानीय भूगोल और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। निर्माण के दौरान कई लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा और कई प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। नदियों पर दाम बनाकर और गार्टन लेक बनाकर बहुत से जंगल डूब गए। इन बांधों ने जल स्तर को नियंत्रित करने और कैनाल के संचालन को सुनिश्चित करने में मदद की, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई वन क्षेत्रों का जलमग्न होना पड़ा। इससे न केवल पेड़ पौधे प्रभावित हुए, बल्कि उन पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु भी। इससे जानवरों के रहने की जगह चली गई और बायोडायवर्सिटी पर असर पड़ा। वन्य जीवों के आवास नष्ट हो गए, जिससे कई प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। जैव विविधता में कमी आई और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ गया। कैनाल को चलाने में बहुत पानी लगता है, जिससे लोकल इकोसिस्टम्स पर असर पड़ता है। पानी की भारी मात्रा का उपयोग करने से स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव बढ़ गया है, जिससे कई क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा जल निकासी के कारण मिट्टी का कटाव और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। लेकिन पनामा ने इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि पुनर्वनीकरण परियोजनाएं और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग। इन प्रयासों का उद्देश्य पर्यावरणीय क्षति को कम करना और स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस लगाई हैं और पानी बचाने और जानवरों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पनामा ने वन्यजीव संरक्षण के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिससे जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य पनामा कैनाल के संचालन को अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाना है। सेक्शन 7, इंजीनियरिंग का एक कमाल। पनामा कैनाल इंसानों के दिमाग और मेहनत की जीत है। ये इतना बड़ा और मुश्किल प्रोजेक्ट है जिसने ग्लोबल ट्रेड बदल दिया है। लॉक सिस्टम से जो जहाजों को ऊपर उठाता है, गार्टन लेक के जरूरी रोल तक, कैनाल का हर हिस्सा एक कमाल है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। पनामा कैनाल दुनिया को जोड़ता है, ट्रेड को आसान बनाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। ये एक जरूरी वाटरवे है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी दुनिया को शेप करता रहेगा।